विधियां, मेथड ऑफ methods of integration, integration, integration. समाकलन ज्ञात करने की मुख्य रूप से तीन विधियां उपयोग में लाया जाता है। पहला नंबर लिखिए, रूपांतरण विधि। रूपांतरण विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है खंडशः विधि। खंडशः विधि, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हम लोग बारी बारी से तीनों पढ़ेंगे। पहला नंबर देखिए, रूपांतरण विधि, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कैपिटल की हुआ स्मॉल की लिख दिए। ट्रांसफॉर्मेशन। इस विधि में दिए गए समाकल इंटीग्राम समाकल को दिए, इस विधि में दिए गए समाकल अर्थात फलन को सरल करके ऐसे बीजीय रूप में रूपांतरित किया जाता है। रूपांतरित किया जाता है ताकि समाकलन के सूत्र और
नियम का उपयोग आसानी से किया जा सके, आसानी से किया जा लिखिए। दूसरा नंबर क्या है? सबस्टिट्यूशन मेथड, मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन। दूसरा नंबर है कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि ना, प्रतिस्थापन विधि। मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन, सबस्टिट्यूशन विधि बोल सकते हैं, सबस्टिट्यूशन। इस विधि में एक चर को दूसरे चर में बदलकर समाकलन के नियम और सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल सब चैप्टर में देते चल रहे हैं, इसीलिए अलग से एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, समझ गए? नहीं तो थ्योरी पढ़ाने के बाद हम 5-6 एग्जाम्पल सब देते हैं। एग्जाम्पल टाइम हम लोग वेस्ट करना नहीं चाहते। एक्सरसाइज होगा आपका 7.2। पहला नंबर है इसका। सबसे पहले प्रश्न से आई बराबर हम लोग लिखते हैं, इंटीग्रेशन आई से कल बताया गया था 2x/1 + x² dx, यही ना है। अब यहाँ पर इसको हम लोग रूपांतरण इसको हम लोग करेंगे। रूपांतरण से क्या करेंगे, बहुत तरीका है बनाने का।
इसको हम लोग मान लेंगे z के बराबर या y के बराबर या t के बराबर, मतलब बताया गया एक चर को दूसरे चर में हम लोग रूपांतरित करेंगे। यहाँ पर इसको हम लोग मानेंगे, माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर z मान लिए। अब समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन इन 1। समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बोलिए, dc ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स बराबर dz बाई डी एक्स, ये होगा। दिस इंप्लाइज dc ऑफ 1 बाई डी एक्स प्लस dc ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स dz बाई डी एक्स। अब 1 अचर राशि है, क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 इंटू स्क्वायर 2 मैंने से लिखेंगे ना, बराबर कितना dz बाय dx। चूंकि dc ऑफ x टू दी पावर n बाय dx, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, यही होता है क्या। दिस इंप्लाइज 2x बराबर कितना होगा dz बाय, दिस इंप्लाइज 2x dx बराबर कितना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए संतलाल जी, इसीलिए I बराबर मतलब इंटीग्रेशन बराबर क्या होगा, अच्छा देखिएगा, 2x dx का मान कितना है, dz बट्टा इसका मान आप क्या माने हैं, क्या तो कोई दिक्कत। अब 1 बाई जेड dz हो गया। अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कल क्या पढ़ाए थे, 1 बाई एक्स का कल बता दिए थे, log x बेस ई। अचर राशि फ्री में जोड़ना है, कांस्टेंट सब में जोड़ा जाता है, कल बता दिए हुए सारा चीज। क्योंकि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, log x, या जेड है जेड होगा। अब log z का मान कितना है पता है आप लोगों को, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई और प्लस सी, हो गया आंसर, ठीक है। देखना नहीं है, समझते चल रही, बाकी मोबाइल से नोट कर लीजिएगा, शांति करूंगा। दूसरा नंबर देखिए, प्रश्न से I बराबर क्या है, log x बेस ई का होल स्क्वायर बट्टा x dx, ये ना है। देखिए आप इसको कैसे बोलते हैं, 1 log x बेस ई का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब log x का dc क्या होता है पता है आप लोगों को, हाँ, तो यहाँ हम लोग मान लेंगे log x बराबर, माना कि log x बेस ई बराबर कितना, z, मान लीजिए z या y t कुछ और मान सकते हैं। समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना होगा, dc ऑफ log x बेस ई बाय dx बराबर dz बाय dx। log x का dc बराबर dz बाय dx, गुना गुना कर लीजिए, 1 बाय एक्स dx बराबर कितना, ये बच रहा है। अब मान डालना, इसीलिए I बराबर कितना होगा, मतलब इंटीग्रेशन नया चल आ गया है, इसका मान क्या माने थे, z स्क्वायर, इसका मान क्या आ गया, आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते बोलिए, z का पावर 2 प्लस 1 बट्टा 2 प्लस 1,
अब प्लस कोई भी अचल राशि सी या के, एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन कल पढ़ाया गया बराबर कितना होगा या 1/3 जेड क्यू अब प्लस सी, यही ना। अब जेड का मान क्या माने हैं लॉग एक्स बेसी, लॉग एक्स बेसी का पावर 3 प्लस सी हो गया। आ रहा समझ में। तीसरा नंबर प्रश्न से आई बराबर 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स, 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स बेसी dx हो गया इतना। अब देखिए हम 1 बट्टा क्या x कॉमन आ रहा है इसमें 1 प्लस लॉग एक्स बेसी dx, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/1 प्लस लॉग एक्स बेसी इंटू 1/x dx, ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिए अब इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई बराबर कितना जेड। समीकरण 1 को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना होगा डीसी ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स बेसी बाई डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। अब 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x डी जेड बाई डी एक्स, दिस इंप्लाइज 1/x डी एक्स बराबर कितना नेचर में आ गया। इसीलिए आई बराबर इंटीग्रेशन, नया इंटीग्रेशन क्या हुआ 1/z, इसका मान जेड माने थे 1/x dx का मान कितना dz। अब 1/x का इंटीग्रेशन कल पढ़े थे log x, तो 1/z का क्या हो जाएगा log z बेसी या प्लस कोई भी अचल राशि जोड़ देना है। log z का मान कितना है बोलिए 1 प्लस log x बेसी प्लस के हो गया आंसर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो डीसी करेंगे समझ गए, इसका डीसी यही आ जाएगा। इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा उसका डीसी करने के बाद सवाल आ जाए, जिसका मतलब आपके आंसर सही है। समझ, इसीलिए इसमें आंसर मिलाने झंझट नहीं है। जो आपका आंसर आया उसका आप डीसी करके चेक कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है जो आगे से आगे धीरे धीरे बताएंगे। शुरू में क्लास स्टार्ट कर दिए थे, अभी जैसे 10वां का लगभग आ दिए हैं, 12वीं का भी लगभग आ दिए। अति पूजा पढ़ रही है ना, ऐसे संस्थान पर मैथ का दे दिए तो सब प्रॉब्लम डाला जा रहा है। ये पूजा प्रॉब्लम 4 नंबर प्रश्न से आई बराबर साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डीएक्स हो गया इतना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए साइन कॉस एक्स साइन एक्स डीएक्स अलग था ये। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि cos x बराबर कितना z। समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा बोलिए डीसी ऑफ cos x by dx dz by dx। cos का कितना होगा माइनस साइन एक्स
dz by dx, दिस इंप्लाइज साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना माइनस डी जेड पूरा इतना। देयरफॉर आई बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, साइन इसका मान जेड माने थे जेड, इसका मान क्या आया माइनस बाहर साइन जेड डी जेड। साइन का क्या होता बोलिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस प्लस, चूंकि डीसी ऑफ साइन इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बराबर कल पढ़े थे माइनस कॉस। अब माइनस कॉस का डीसी कर दीजिए साइन एक्स। अब माइनस माइनस प्लस कॉस जेड का मान क्या माने हैं कॉस एक्स, अब प्लस के हो गया। सब प्रॉब्लम बताएंगे, ऐसा नहीं है जो इतना बता के चाहे 2 दिन बता 3 दिन लगेगा चैप्टर में ए टू जेड प्रॉब्लम बताएंगे। 5 नंबर मान के तुझे नहीं बनेगा कहीं तो कहाँ जगह पूछने के लिए, ऐसा सुविधा है नहीं पूछने का, ये सारा प्रॉब्लम फिर डालते जा रहे हैं। आई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। इसमें थोड़ा सा हम लोगों को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये काम तो सबसे पहले कर लीजिए, मान लीजिए माना कि ए एक्स प्लस बी बराबर समीकरण 1 को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डीसी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स डी जेड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इसका ए डी जेड बाई डी एक्स बी अचर राशि 0 हो जाएगा ना, ए एक्स ए बाहर डी एक्स का डीसी कितना हो गया होता है एक्स का। दिस इंप्लाइज ए डी एक्स बराबर कितना होगा डी जेड डी एक्स बराबर कितना 1/a डी जेड हो गया, इतना डी एक्स 1 निकल गया, वेरिएबल चेंज हो गया, इसीलिए आई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1/a डी जेड हो गया इतना। अब 1/a को हम लोग बाहर करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 जेड माने थे ना, जेड होगा इंटू 2 साइन जेड इंटू कॉस जेड डी जेड 1/a को तो हम बाहर कर दिए हैं। अब यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए है और हम लोग जानते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है साइन 2a, या पता चलेंगे अभी आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा एक को एक गुना करेंगे 2a इकाई 2a इधर 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2z डी जेड। चूंकि फॉर्मूला याद कीजिए थोड़ा सा भी आप लोग 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a है, थोड़ा सा भी यार साइन 2a बराबर 2 साइन इंटू कॉस ए। अब 1/2a इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या माइनस कॉस 2z, अब बट्टा कितना होगा बट्टा कितना होगा बताएंगे आप, कल वाला लियो पढ़िए दीजिए 2 हो जाएगा। हाँ क्यों, इसका जो है ना गुणांक, क्यों जेड का गुणांक 2 है इसीलिए बट्टा में 2 होगा प्लस के। कल लिखाया गया था जो इंटीग्रेशन के बाद वेरिएबल मतलब चर राशि के गुणांक से भाग दे दिया जाता है। अब कलन में गुना किया जाता है और समाकलन में भाग दिया जाता है। या वेरिएबल है 4, इसका गुणांक 2 है इसलिए 2 से भाग लगा दिए। अगर इसी का इंटीग्रेशन समाकलन अवकलन करते डीसी करते तो कितना होता 2 गुना हो जाता 2 cos 2z होता बराबर कितना हो जाएगा ये आप
माइनस 1/2 दूना 4a cos 2 इंटू इसका मान कितना है z का ax प्लस b प्लस के दिख रहा है जी है थोड़ा नहीं दिखा पुलिए के क्योंकि लिख देना दिख जाएगा हो गया आ समझ में थोड़ा सा परेशानी कल वाला क्लास जो पढ़ लेगा ना उसको नहीं करता कितना नंबर होगा 6 7 अंडर रूट आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स इसको हम लोग मान लेंगे माना कि ए एक्स प्लस बी बराबर समीकरण 1 को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने को डी ऑफ ए एक्स प्लस बी डी जेड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इसका ए डी जेड बाई डी एक्स ए डी एक्स बराबर कितना डी जेड डी एक्स बराबर कितना 1 बाई ए डी जेड ये होगा इसीलिए आई बराबर कितना हो जाएगा बोलिए रूट जेड डी एक्स का मान 1/a डी जेड 1/a बाहर जेड का पावर हाफ बोलिए संतलाल जी जेड का पावर कितना 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 अब प्लस कोई भी अचर राशि जोड़ देना है 1/a जेड का पावर 3/2 आधा जोड़ 1.5 आधा जोड़ 1.5 अब प्लस के 2 पर जगह 2/3a जेड का मान कितना है बोलिए ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 प्लस के याद इतना ही बात छोड़ सकते हैं अन्यथा इसको आप 2/3a इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी प्लस देख लीजिए ए एक्स प्लस बी का पावर 1 है और ए एक्स प्लस बी का पावर आधा है ए का जोड़ आधा 1.5 हो जाएगा इसे डायरेक्ट कर सकते हैं 7 नंबर प्रश्न से आई बराबर एक्स प्लस 2 डी एक्स यहाँ पर रूट वाले हम लोग मानेंगे माना कि एक्स प्लस 2 बराबर समीकरण 1 को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना होगा डी सी ऑफ एक्स प्लस 2 बाई डी एक्स डी जेड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इसका 1 इसका 0 हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स डी सिंपलाई डी एक्स बराबर कितना होगा डी जेड अब इक्वेशन फ्रॉम 1 समीकरण 1 से x बराबर कितना होगा z माइनस 2 इसीलिए i बराबर कितना होगा x का मान कितना डालेंगे z माइनस 2 दे दिए अब इसका मान क्या माने हैं z और dx का मान क्या आया dz अब इसको सरल करेंगे z माइनस 2 z का पावर कितना हाफ dz गुणा कर लीजिए z का पावर 1 z पावर हाफ z का पावर कितना 3/2 dz माइनस 2 अचर राशि बाहर z का पावर हाफ dz अब फॉर्मूला लगा दीजिए कितना होगा बोलिए अब z का पावर 3/2 प्लस 1
बट्टा 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू जेड का पावर हाफ प्लस 1 बट्टा हाफ प्लस 1 और प्लस के। ये ना चूंकि कल फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे x टू द पावर n dx बराबर x टू द पावर n प्लस 1 और बट्टा n प्लस 1 ये पढ़े थे। अब कितना हो जाएगा? नीचे दिख रहा है मुझे याद दिख रहा है ना, बराबर जेड का पावर कितना हो 5/2 देर आधार है होगा ना 5/2 माइनस 2 इंटू जेड का पावर देर 3/2 प्लस के 2 पर जगह 2/5 जेड का पावर 5/2 माइनस 2 दूना 4/3 जेड का पावर 3/2 प्लस के 2/5 जेड का मान कितना माने हुए थे x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 4/3 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 3/2 और प्लस के। इतना पर आंसर छोड़ सकते हैं, अन्यथा फिर एलसीएम से लेकर सॉल्व कर दीजिए। अब रहने देते हैं, टाइम तो लगेगा, बंद कर दीजिए।